नमस्कार, आपका राज्य देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी के फर्रुखाबाद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जिले भर में रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। पुलिस लाइन में पूर्व मंत्री अर्चना पांडे ने हरी झंडी दिखाई और रैली को रवाना किया। एसपी आरती सिंह ने कहा कि इस दौड़ का उद्देश्य देश में एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि यह रैली डीएन कॉलेज से निकली और विभिन्न मार्गों से होते हुए कॉलेज में संपन्न हुई। पूरे जिले में सरदार पटेल के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए, आज हम सबको जैसे कि पता है राष्ट्रीय एकता दिवस है। 31 अक्टूबर अपने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वीं जयंती है। आज पूरे जनपद फतेहगढ़ में रन फॉर यूनिटी आयोजित किया गया है। यहाँ पुलिस लाइन में एक भव्य समारोह हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पे पूर्व मंत्री अर्चना पांडे जी आई हैं। उन्होंने हरी झंडी दिखा के इस रन का शुभारंभ किया है। पर्पस यही है, जैसा कि सरदार पटेल जी का लक्ष्य था कि पूरे देश को एक करना, एकजुट करना। और जैसा कि हम सबको पता है, आज़ादी के समय भारत जो है एक आइडिया हुआ करता था, जहाँ हर एक वर्ग के लोग, हर एक संप्रदाय के लोग यहाँ पे रह पाते। तो जो उनका सपना था, उसी के अनुरूप ये रन का आयोजन किया गया है। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कंसेप्ट पहली बार चला है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चलाया था। 562 देशी रियासतों का एकीकरण करके भारत का एक तरह से आज जो स्वरूप आप देख रहे हैं संघात्मक, उसका मूल आधार सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनी रहे, मजबूत बनी रहे, उसी भाव को सभी भारतीय नागरिकों में जागृत और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज ये दिवस मनाया जा रहा है। हर जगह रन फॉर यूनिटी की, वॉक फॉर यूनिटी, गोष्ठी फॉर यूनिटी सब कराए जा रहे हैं। उसी क्रम में हमारे जनपद में भी रैलियाँ हुई, रन फॉर यूनिटी हुई। संगठन और सभी पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से भी, और सभी स्कूलों में, ग्राम पंचायतों में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई कार्यक्रम आज आयोजित हो रहे हैं और सब में उठाओ। बढ़ेंगे आगे, अब करेंगे अगली खबर की बात। और अगली खबर है उत्तर प्रदेश के चंदौली के मुगल सराय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन हुआ। चकिया तिराहे से अलीनगर तक निकली एकता दौड़ को एसपी आदित्य लांगे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी संख्या में छात्र, अध्यापक और पुलिसकर्मी शामिल हुए। दौड़ के दौरान प्रतिभागियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे लगाए। एसपी ने कहा कि पटेल जी की एकता की प्रेरणा हमेशा जीवित रहेगी। मुगल सराय की सड़कों पर देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिला। 31 अक्टूबर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आज मनाया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश के प्रत्येक जनपद की ओर में, प्रदेश के प्रत्येक जनपद में, हर थाना क्षेत्र में रन फॉर यूनिटी आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम अपने देश की एकता, भावनात्मक एकता, राष्ट्रीय एकता के लिए सजग खड़े हैं। ये संदेश प्रसारित हो। ये रन फॉर यूनिटी उसी का प्रतीक है। और 562 रियासतों को मिलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस प्रकार भारत को एक राष्ट्र के रूप में निर्मित किया था और जिस एकता का प्रदर्शन उस समय इस देश को हुआ, उसी एकता को हम लगातार कायम करते रहे। और इस देश के लोग, चाहे किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, किसी भी प्रकार के जो उनमें अलग अलग प्रदेशों के संस्कृति का फॉलो करते हो, तो हम सब भारतीय हैं। और उस एकता को दर्शाने के लिए हम इस रन फॉर यूनिटी को आयोजित किए। हम जितने स्कूलों कॉलेजों के बच्चे हैं यहाँ पर आए हुए, और इस प्रकार जो इस जनपद के प्रत्येक थाने में इस प्रकार की रन फॉर यूनिटी आयोजित की गई। यहाँ पर पुलिसकर्मी, व्यापारी, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, स्कूल कॉलेजों के बच्चे एक साथ आज रन फॉर यूनिटी में हिस्सा लेते हैं। मैं आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस को बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि हमारे देश की एकता इसी प्रकार। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की करेंगे। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सुदर्शन न्यूज की रिपोर्ट के बाद कंपिल स्थित
महाभारत कालीन राजा द्रुपद के संरक्षित किले पर हो रहे अवैध खनन पर कार्रवाई शुरू हुई। पुरातत्व विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जांच की, जहां किले की जमीन पर फसल और मार्केट बनते पाए गए। डीएम आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि खनन माफियाओं पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और आगे कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक धरोहरों को नष्ट करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कंपिल क्षेत्र में द्रुपद किला के आसपास कुछ अवैध खनन की शिकायत मिली थी। खनन अधिकारी और एसडीएम को मौके पर भेजा गया था और कुछ सत्यता की पुष्टि होने के बाद खनन अधिकारी के प्रस्ताव पर 2 लाख का फाइन भी किया गया है और एएसआई की टीम को रिक्वेस्ट किया गया था कि कोई कन्फ्यूजन किसी के मन में ना रहे, इसके लिए उसकी फरमाइश भी कराई जा रही है ताकि सबके लिए स्पष्टता भी हो और जो भी एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया में अनधिकृत निर्माण करेंगे या उसके छेड़छाड़ करेंगे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के चंदौली के चौकिया लतीफ शाह क्षेत्र से होकर नवही तक जाने वाली सिंचाई नहर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। करोड़ों की लागत से बनी ये नहर अब किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही है। जगह जगह नहर की पटरी टूटी है, पुलिया ध्वस्त है और पानी रिसाव से बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, जबकि काम केवल कागजों पर हुआ। किसानों की फसलें सूखने की कगार पर है। सुदर्शन न्यूज के माध्यम से ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चंदौली जनपद के चकिया के लतीफ शाह से ये बड़ी नहर निकली हुई है और ये आगे जा करके नवही के पास गंगा नहर में मिलती है। और कैमरा में से दिखाएं, ये नहर इतने झाड़ झंकार से और करेम और बेहाया से पटी हुई है। सरकार इसके साफ सफाई के लिए लाखों करोड़ों बजट देती है, लेकिन ये तो कागज में साफ होती है, लेकिन मौके पर ऐसा कुछ नहीं है। योगी सरकार को जो अधिकारी यहाँ पे बदनाम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसे हर साल अन्नदाता किसान परेशान होंगे, उनके टेल तक पानी नहीं पहुँच पाएगा। अब देखना है कि कार्रवाई होती है या मामले को ठंडे बस्ते में डालिए। सुदर्शन न्यूज़ चैनल ने बहुत प्रमुखता से पहले से ही खबर चलाता आ रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आज किसानों के शिकायत पर मौके पर सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम आई है और ये एकदम आप लोगों को लाइव दिखा रही है। कैमरा में से दिखाएं, ये पुल है, पुल से अन्नदाता किसान आते हैं अपने खेतों के लिए। इनके पास ये भी बजट ये लोग खा गए हैं। ये मट्टी के लिए भी पैसा नहीं है, न कोई यहाँ पे सिंचाई विभाग के जेई आते हैं, न एक्सीएन आते हैं और उसके ऊपर की तो बात ही नहीं करना है। जब नीचे के लोग नहीं आ रहे हैं देखने के लिए, बस मीटिंग होती है, रोज कलेक्टर में मीटिंग होती है, पता नहीं मीटिंग में क्या होता है, आश्वासन मिलता है या बस खाली लिखा पढ़ी के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। कैमरामैन सतीश तिवारी के साथ जिला अफ्ताब प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। समस्या है कि ये नहर निकली है लतीफ शाह से और इसमें इतना करेम और बेहाया से नहर फटा हुआ है और गवर्नमेंट पैसा हमेशा देती है, लेकिन सिंचाई विभाग पता नहीं कहाँ इस पैसे को हजम कर जाती है, पता नहीं चलता है और हम लोग को सिंचाई करने में बहुत ही परेशानी हो रहा है। सरकार इतना अच्छा काम करी होगी सरकार, लेकिन देख रहे हैं कि एकदम झाड़ झंखाड़ और इसका जो है भीटा भी कट रहा है और जिससे कि किसान भी परेशान हैं और ये देख रहे हैं बगल में पुल भी टूटा हुआ है, तो पुल भी टूटा हुआ है और भीटा भी कटा हुआ है और किसान कैसे आते जाते हैं, क्या करेंगे इसमें क्या कहें, कभी मरम्मत के नाम पर कुछ होता ही नहीं है, पैसा आता है पता नहीं कहाँ जाता है, समझ में नहीं आता है और आने जाने में तो परेशानी बहुत हो रही है। कई बार कई जगह दिया भी गया, लेकिन इस पर कोई सुनवाई ही नहीं हो पाती। अगली खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मंत्री रंजित तिवारी, पूर्व सांसद राजेश वर्मा, डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर और एसपी अंकुर अग्रवाल मौजूद रहे। हजारों नागरिकों, पुलिसकर्मियों और छात्रों ने एकता के दौड़ में भाग लेकर देश की अखंडता के प्रति संकल्प दोहराया। जनपद में ये आयोजन पूरी गरिमा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। आज रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज 150वीं जन्म दिवस है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। हर साल इसको एकता दिवस के उसमें बनाया जाता है। उसमें आज रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम यहाँ पे जिला मुख्यालय में नेपालापुर चौराहा, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई चौराहा भी उसको कहा जाता है, यहाँ से शुरुआत होगी और इसमें लगभग 1000 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और पूरे शहर में
जो संदेश है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो मूल्य रहे हैं उन सभी का संदेश लोगों को बताते हुए जाएंगे। तो यही उद्देश्य से रखा गया है। बाकी सभी थानों में भी किया जा रहा है। इसके लिए पूरी सुरक्षा, पूरी व्यवस्था की गई है, पूरी फोर्स को लगाया हुआ है, ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया हुआ है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इसको करवाया जाएगा। देखिए, नेपालापुर चौराहा से होते हुए यहाँ जो सरदार वल्लभ भाई चौराहा है, पूरा लोअर बाग से चौराहा तक जाएगा। मेन शहर में जो हमारा मेन कस्बा है वहाँ तक जाएगा पूरा, और इसमें डाइवर्जन किया हुआ है। वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इसको कराया जाएगा। सभी को ये संदेश है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो कार्य किए गए थे अपने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो रन फॉर यूनिटी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस समय देश अलग अलग उसमें बटा हुआ था। उन सभी को जोड़ना और एक पूरे देश को लाना, उसको यूनिफाई करना, इसलिए यूनिटी का संदेश इससे दिया जाता है। तो इसलिए रन फॉर यूनिटी इसको किया जाता है। सभी एक साथ भागते हैं। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, बच्चे, महिलाएं, सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं हमारे यहाँ महिला कांस्टेबल्स भी, पुरुष कांस्टेबल्स भी सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको बहुत शांतिपूर्वक, बहुत अच्छे भव्य तरीके से करवाया जाएगा। वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती हम लोग भव्य और दिव्य रूप से मनाने जा रहे हैं। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्होंने 526 से ज्यादा रियासतों को एक करके एक अखंड भारत हम लोगों को दिया है। अगर कभी कल्पना करो, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ना होते तो हमारे देश का नक्शा कैसा होता। उन्होंने हमारे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। अखंड भारत का सपना हम लोगों को दिया, अखंड भारत हम लोगों को दिया है। तो हम लोग देश को विकसित कैसे बनाएं, आज उनसे प्रेरणा लेते हुए मोदी जी का जो संकल्प है, मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से प्रेरणा लेते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जिस तरफ युवा बढ़ता है उसी तरफ देश बढ़ता है। हमारा युवा आज देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है और प्रेरणा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, उसी को पूरा करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती, इस अवसर पर बहुत ही धूमधाम के साथ इस कार्यक्रम को मनाया गया। संपूर्ण भारत में एकता और अखंडता का संदेश पहुंचे, इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने जानकारी दी और बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मथुरा के थाना क्षेत्र में, सभी थाना क्षेत्रों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया और हम इस माध्यम से जनता को इस संदेश देना चाहते हैं कि एकता में बहुत बल होता है, जिसमें कोई तोड़ नहीं सकता इसको। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको दिखाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल देने का कष्ट करें। आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाते हैं। जब देश आज़ाद हुआ उस समय 530 रियासतें देश में थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से 523 रियासतों को भारत संघ में विलय कराया। सरदार वल्लभ भाई पटेल यदि न होते तो आज भारत के कई पाकिस्तान बन गए होते। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सभी बच्चे किसी ने भी बैठ गए हो, सरकार ने उचित स्थान नहीं दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विशालतम प्रतिमा स्थापित कर ऊर्जा से भरपूर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान दिया है। आज उनकी 150वीं जयंती पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान किया है। रन फॉर यूनिटी, जो एकता की प्रतीक देश उमड़ पड़ा है, उसी के तहत आज हमारे मथुरा में ये विशालतम पदयात्रा, विशालतम रैली निकली है। तो कौन से बच्चे बिल्कुल ऊर्जा से भरे हुए हैं, समस्त ब्रजवासियों एक साथ आवाज लगाएंगे, सरदार वल्लभ भाई चरणों में माता की। पूरा देश रन फॉर यूनिटी के द्वारा देश के लौह पुरुष और प्रथम गृह मंत्री पड़ा है, जिन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको अखंड भारत के रूप में बदला और एक जो वर्तमान भारत का हम लोग स्वरूप देख रहे हैं वो लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का की देन है। और आज उनकी 150वीं 150th एनिवर्सरी मनाई जा रही है, जिसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में और खास करके मथुरा में ये विशाल यूनिटी, रन फॉर यूनिटी और ये पदयात्रा निकाली गई है। आपने स्वयं भी देखा होगा, आप इसके गवाह हैं कि अभी भी विशाल जनसमूह और खास करके छात्र लगातार यहाँ पधार रहे हैं। अभी समापन की बेला है
और देखिए हम लोग अगर अखंड नहीं रहेंगे, एकता हम में नहीं रहेगी, तो कोई भी हमारी इसका नाजायज फ़ायदा उठाएगा। जो हमारा विकास है वो बाधित होगा। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश बने, उसमें तभी हम लोग अपना सहयोग दे पाएंगे जब चारों तरफ शांति व्यवस्था होगी, एकता रहेगी, अखंडता रहेगी। और आज माननीय मंत्री जी जो श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, माननीय विधायक जी श्री श्रीकांत शर्मा जी, माननीय विधायक जी श्री पूरन प्रकाश जी, माननीय विधायक श्री मेघश्याम जी, माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश जी, माननीय सांसद श्री तेजवीर सिंह जी, और भी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष और भी पदाधिकारी, उनके अलावा सारे अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। पूरे मथुरा के हर वर्ग द्वारा इस यूनिटी में पदयात्रा में सहभागिता दी गई है। ऐसे ही अगर हम एक रहेंगे तो श्रेष्ठ रहेंगे और हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश और हमारा जिला विकसित प्रदेश बनेगा। ये भगवान श्री कृष्ण की धरती है। भगवान ने गीता में कहा था कि कर्म करिए, फल अपने आप प्राप्त होगा, अच्छा फल प्राप्त होगा। बस शर्त ये है कि आप ईमानदारी से, निष्ठा से, पारदर्शिता से अपने कर्म को करिए। मैं इस मौके पर आप लोगों के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सभी भाईचारा बनाए रखें, आपसी सौहार्द को बनाएं, एक दूसरे की प्रगति से ईर्ष्या ना करें बल्कि उसमें सहभागी हों। और एक एक करके 11 होता है और हम सभी मिल करके पूरे मथुरा को एक विकसित मथुरा, पूरे उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश और पूरे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस विभाग की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए। अटल चौक को राष्ट्रीय एकता चौक के रूप में सजाया गया था। डीआईजी ने कहा कि सरदार पटेल का योगदान देश की एकता के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। आज जनपद मुरादाबाद में राष्ट्रीय एकता दिवस का मेमोरेशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150th एनिवर्सरी है। इसके लिए आज रन फॉर यूनिटी के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है। मुरादाबाद पुलिस लाइन का आयोजित हुआ। एसएसपी मुरादाबाद और उनकी पूरी टीम और मैं और प्लस यहाँ के रिक्रूट कांस्टेबल्स और जनपद में जो ट्रेनिंग करने वाला कांस्टेबल्स है विभिन्न प्लेसेस में, आरटीसी में है और पीटीएस में और बटालियन से सभी लोग इस पर पार्टिसिपेट किया। आज जो उस प्रोग्राम में आज सभी लोगों ने आज रन किया है। इसका यह रन फॉर यूनिटी राष्ट्रीय एकता दिवस के लिए हम लोग एक योजना, ये प्रोग्राम आज आयोजित किया है। इसमें सच्ची भावना के साथ में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं अपनी तरफ से और जनपदीय पुलिस की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि इसका जो संदेश है वो संदेश आप अपनी पर्सनैलिटी में इनकलकेट करेंगे और साथ ही साथ इस संदेश को लगातार एक आम जनमानस तक ले जाने का प्रचार और प्रयास करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में कई संस्थाओं के द्वारा भी हम सबका सहयोग दिया गया। रितु जी भी यहाँ पर हैं। मैं आप सभी का भी इस अवसर पर धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ में पीएससी बैंड के द्वारा भी यहाँ पर पूरे प्रोटोकॉल और मधुर ध्वनों के साथ में कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। मैं अपनी तरफ से, जनपदीय पुलिस की तरफ से आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इसमें हम सब लोग एक टीम के रूप में लगातार कार्य करते रहें और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश सरकार की मंशा है कि एक आम जनमानस के मन में सुरक्षा और सम्मान का भाव रहे, उसको और ज़्यादा मजबूत हम लगातार करते रहें। जैसे कि अभी यहाँ से बताया गया कि 3 नए कानूनों के संबंध में एक जागरूकता अभियान 2 नोट भी शुरू किया गया है। ये एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आप सब लोग जो ट्रेनर्स हैं और जो ट्रेनीज हैं वो सब लगातार इन 3 कानूनों के संबंध में अध्ययन भी कर रहे हैं, प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और प्रशिक्षण ले भी रहे हैं। भारत में 1 जुलाई 2024 से 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन 3 कानूनों को पुराने जो औपनिवेशिक
कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनको प्रतिस्थापित किया गया और ये कानून न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाते हैं। और इसमें अगर जो कोर थीम आप देखेंगे तो वो कोर थीम एक पीड़ित सेंट्रिक न्याय की तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक का इंटीग्रेट करके ना सिर्फ न्याय के दंड के लिए बल्कि दंड से न्याय की तरफ ये हमें लेके जाते हैं। इन 3 कानूनों में जो पीड़ित है उसको केंद्र में रखा गया है और साथ के साथ में ये 3 कानून एक आम जनमानस को ग्लोबल परिवेश में जो टेक्नोलॉजी के द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं उनको भी पूरी तरह से इंटीग्रेट करते हैं। इनमें 0 FIR का भी प्रोविज़न है और इसमें EFIR का भी प्रोविज़न है। तो एक स्थान पर रहते हुए अगर जो घटना दूसरे स्थान पर भी होती है तो उसको भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है और साथ के साथ में जो टेक्नोलॉजिकल मीन्स है और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है उसको भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है। IT के क्षेत्र में हुए विकास और लगातार उसकी संभावनाओं को भी इसमें इंटीग्रेट किया गया है और इसमें जो फोरेंसिक्स का भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें अदा किया गया है। इससे न सिर्फ एक आम जनमानस को जो पुराने कानून थे उसके सापेक्ष में ना सिर्फ राहत मिलेगी बल्कि जो हमारी पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको पूरी तरह से इसमें परिवर्तन लाया गया है और इसके माध्यम से हम दंड से न्याय की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इसमें हम सब की यही अपेक्षा होनी चाहिए कि हम पूरी तरह से स्पेशली जिन लोगों ने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को काफ़ी लंबे टाइम तक उसको फॉलो किया है, उसको जाना है, उसको प्रैक्टिस किया है और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है, हम सब लोगों के लिए भी लगातार प्रशिक्षण और लगातार जो नए प्रोविजंस हैं उसको प्रति ना सिर्फ संवेदनशील होकर बल्कि उसको पूरी तरह से आत्मसात करके हम सारे के सारे प्रोविजंस को अपने व्यवहार में, अपनी प्रैक्टिस में और साथ के साथ में एक आम जनमानस तक जो इसमें सहूलियत दी गई है उन सब को हम लेकर जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस चीज़ का प्रचार प्रसार करें ताकि जो इसकी भावना है उस भावना को हम डाउन द लाइन और एक आम जनमानस में इंटीग्रेट करते रहें। वहीं यूपी के फिरोजाबाद में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। गांधी पार्क से निकली रैली में जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। मंत्री ने कहा कि पटेल जी ने बिना रक्तपात के 565 रियासतों का एकीकरण कर इतिहास रचा। जिलाधिकारी रमेश रंजन और DIG शैलेश पांडे ने युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने की अपील की। जहाँ रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रखा गया है और पूरे देश के हर जिले पर आज ये कार्यक्रम मनाने का आयोजन भारत सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज संपन्न हो रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने 565 रियासतों को आज़ादी के बाद एकजुटता करने का साथ ही साथ भारत में विलय करने का काम किया। तमाम ऐसे प्रांत थे जो अपने को सफल रखना चाहते थे, तमाम ऐसी रियासतें थे जो अपने को विभिन्न अन्य रूपों में ले जाना चाहते थे। उन सबको अपनी दृढ़ता के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ, अपनी कूटनीति के साथ जिस महापुरुष ने भारत के गणराज्य में समाहित करते हुए इस महान गणराज्य की संरचना में अपना महान योगदान किया हो, देश को इस यूनिटी में बनाने के लिए एक नया मैसेज देने का काम किया हो, ऐसे महापुरुष की जयंती को पूरे देश में प्रतिवर्ष मनाने का संकल्प हमारी भारत सरकार ने लिया है, आदरणीय मोदी ने लिया है और उसी के क्रम में आज फिरोजाबाद की सरजमी पर बहुत ही भव्यता। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस लाइन से रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ SP अशोक कुमार मीणा ने हरी झंडी दिखाकर किया। NCC कैडेट और पुलिस कर्मियों ने उत्साह के साथ इस दौड़ में हिस्सा लिया। दौड़ PWD तिराहे से होते हुए गांधी भवन पर जाकर समाप्त हुई। SP ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना हर भारतीय का कर्तव्य है। सभी थाना क्षेत्रों में एकता दौड़ के कार्यक्रम यहां देखे गए। यूपी के मुजफ्फरनगर के जानसठ में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ।
सीओ यतेंद्र नागर ने हरी झंडी दिखाई और दौड़ की शुरुआत हुई। डीएवी और गोमती इंटर कॉलेज के छात्रों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के नारे लगाए। महिला पुलिसकर्मियों ने मिशन शक्ति के तहत भाग लेकर महिलाओं को जागरूक किया। शहर में देशभक्ति का माहौल यहां दिखाई दिया। अब बात उत्तर प्रदेश के मेरठ की करेंगे। मेरठ के सुभारती विश्वविद्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती और अखंड भारत स्वतंत्रता दिवस का संयुक्त आयोजन भव्य रूप से दिखाई दिया। सरदार पटेल लॉ कॉलेज में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। आयोजन में सेना के अधिकारी, शिक्षाविद और तमाम स्टूडेंट्स यानी छात्र उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि वर्ष भर यानी साल भर राष्ट्र निर्माण और अखंड भारत की भावना से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में विकास भवन के सामने स्थित सार्वजनिक शौचालय वर्षों से बंद पड़ा है, जिससे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। विशेष रूप से महिलाओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। नए मुख्य विकास अधिकारी अंजू देवी ने कहा है कि नगर पालिका अधिकारियों से बैठक कर जल्द इसे शुरू कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत मूलभूत सुविधाएं देना प्राथमिकताओं में से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तरह तरह के दावे पेश कर रहे हैं और जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नगर पालिका का शौचालय है और लगभग ये, मैं इसका समय तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो आम लोगों से बात हुई है लगभग कह रहे हैं 2 साल से लगातार इसमें ताला लगा है। और आप देख सकते हैं कि ये इसका टाइल्स तक उखड़ गया है, लेकिन अभी ये शुरू नहीं हुआ है। पिछले जो सीडीओ थे अर्पित उपाध्याय, उनकी मौजूदगी में भी इसे शुरू नहीं किया जा सका। अब देखने की बात ये होगी जो नई सीडीओ आईएएस हैं अंजुलता, उनकी मौजूदगी में ये सही होता है कि नहीं, ये चलता है कि नहीं, ये आम लोगों को इसकी शौचालय जो यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं उनको शौचालय जाने को मिलता है कि नहीं मिलता है, ये देखने का बात होगा। लेकिन अगर बात की जाए डीएम जिलाधिकारी के बाद जो बड़ा विभाग होता है मुख्य विकास अधिकारी का, अगर उसके सामने है ये 1 साल से लगातार बंद पड़ा है या 2 साल से लगातार बंद पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये विकास भवन है, सीडीओ की गाड़ी रोज़ यहीं पे खड़ी होती है। अब जो नई सीडीओ हैं अंजुलता आईएएस, उनका देखते हैं कि वो उनके जो टाइम में अगर ये चल पाता है कि नहीं चल पाता है। ये अर्पित उपाध्याय की तरह वो भी इसको कागज़ों पर ही सीमित रह सकती। फिलहाल उन्होंने, जैसे उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया ये नगर पालिका के द्वारा संचालित किया गया है और मैंने ईओ को बोला है, अब ईओ इसकी देखरेख कर रहे हैं। अब ये तो अभी वो नहीं बता पाई हैं कि ये कब शुरू होगा। फिलहाल उन्होंने अभी ऑफ कैमरा बोला है कि ये जल्दी से जल्दी शुरू होगा। वैभव वाजपेयी, सुदर्शन न्यूज़, रायबरेली। उत्तर प्रदेश के शामली पुलिस ने कैराना क्षेत्र में देसी तमंचों की बड़ी खेप पकड़ी। पुलिस ने आरोपी फयाज को गिरफ्तार किया, जो अपने घर से अवैध हथियार फैक्ट्री चला रहा था। उसके पास से कई अदबने तमंचे, नाले और उपकरण बरामद हुए। एसपी ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले अवैध शस्त्रों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एक थाना कैराना में विगत सप्ताह एक फायरिंग हुई थी, उसमें जानकारी हुई कि ये एक जो तमंचा बरामद हुआ था वो लोकली मेड है, थाना कैराना के किसी मोहल्ले का है। और उसको देखते हुए इसके अलावा भी आपको मालूम है कि अगले बरस में पंचायत चुनाव होने वाला है, उस पर हमारी टीम काम कर रही थी। जानकारी हुई कि थाना कैराना का ही एक व्यक्ति फयाज नूर मोहम्मद है, जो मोहल्ला इकबालपुरा का मूल निवासी है। वो तमंचे की फैक्ट्री पहले जेल जा चुका है और वर्तमान में वो अपने घरों पे तमंचा बना रहा है और सप्लाई करवाता है। हमारी थाना कैराना की पुलिस टीम हमारे एएसपी साहब के और सीओ साहब में काम किया इस पे। उसकी कल रात में गिरफ्तारी हुई और उसके घर से कुल 19 कंप्लीट रेडी टू फायर तमंचे बरामद हुए। उसमें लगभग 12 तमंचे 12 बोर के हैं, शेष 315 बोर के तमंचे हैं और 11 ऐसे मटेरियल बरामद हुए जिससे कि वो तमंचा तत्काल बना के वो सप्लाई कर सकता है। कुल 30 लगभग बने तमंचे बरामद हुए। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में उसके घर से ही तमंचे बनाने के सामान और उसकी धौकनी और कब्जा बरामद हुआ। इसने बताया कि मैं पेशेवर पहले से काम करता रहा हूँ और मैं 2 बार थाना कैराना से और 1 बार थाना बिनौली बागपत से जेल जा चुका हूँ। मैं इसको लोकली सप्लाई करता हूँ। हमारे साथ में एक लड़का इसरार है और याहिया है, जिनको मैं लगभग 2000 रुपये सप्लाई करता हूँ और वो सभी लोग जाके इसको 5000 रुपये बाहर सप्लाई करते हैं। ये मूल रूप से 3 लोगों का पूरा गैंग है। ये पूरा निर्माण करता है, जो बनाता अपने घर पे, और इसकी लागत लगभग 800 रुपये आती है। पानीपत, कैराना और शामली, मेरठ से ये सामान परचेज करता है और लाके अपने यहाँ बना के इसको रेडी टू मूव में ये सप्लाई करता रहता है। तो काफ़ी एक अच्छा वर्क है हमारे थाना कैराना SHO समयपाल अत्री उनकी टीम का। इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है
और मुझे लगता है कि जो पंचायत चुनाव आने वाला उसमें काफ़ी सहूलियत हमको मिलेगी, और प्लस जो सप्लाई अवैध तमंचों की हो रही थी यहाँ पे वो हमारी बंद हो जाएगी। अब तक सर कितने तमंचे लोगों ने बनाए और सप्लाई की? ये तो कई सैकड़े बता रहा है कि कई सैकड़ा तमंचा हमने बनाया और हमने मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर में हमने सप्लाई किया है, क्योंकि बहुत लोगों का इसमें नाम आया है। इसमें जो मेन सप्लायर था वो याहिया है और इसरार है, ये तो बनाता था। तो अभी हमारे गिरफ्त में लोग नहीं आ पाए हैं, बहुत जल्दी उन्हें गिरफ्तार कराएंगे, और जो तमंचे इन लोगों ने बाहर सप्लाई उसको हम लोग बरामद करके उनको हम जेल भेजेंगे। हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। इस अच्छे काम के लिए मैंने इनको 15,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा मैंने की है, और ये काफ़ी ठीक सा काम है हमारे जनपद का है ये, और हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं, और इनके द्वारा बताए हुए कुछ और सूत्र भी इसमें हैं, जिसके माध्यम से हम लोग और भी इसमें कार्रवाई करेंगे। ठीक है, जो भी है जहाँ जहाँ जेल गया बताया इसने, प्लस हमारे यहाँ से अब जेल जाएगा। ये पैराना कस्बे में ही बना था अपने घर पे। तुम्हारा घर कहाँ पे है? इकबालपुर में। ये तुम कहाँ से परचेज की थी ये बात? ठीक है, जो भी है जहाँ जहाँ जेल गया बताया इसने, प्लस हमारे यहाँ से अब जेल जाएगा। ये पैराना कस्बे में ही बना था अपने घर पे। तुम्हारा घर कहाँ पे है? इकबालपुर में। ये तुम कहाँ से परचेज की थी ये वाला? बिनौली में 2 बार बंद हुआ है, जनपद बागपत में मेरे यहाँ भी बंद हुआ है। ये एक बहुत ही सातिल बनाने वाला है सामने है फैयाज, हाथ खड़े कर फैयाज, कहाँ बनाता था इस बार? जो मीडिएटर होता है ये वो बेचता 5,000 रुपए में, तो अकेले करते कोई और करता है, एक और इसरार करता है, रहते वाला का हमारे इसरार है, और एक यही बनाते हो इसको। ये तो मटेरियल बेटा कहाँ से लाते हो? मटेरियल तो कहाँ से लाते हो इसके लिए? ये तो मार्केट से आता है। मार्केट में कहाँ मिलता है ये? सिकंजा पानीपत से लाया था। अच्छा, पानीपत से लाया था, सिकंजा बोलते हैं इसको। ये पानीपत से लाया था। तो ये हमारा गैंग है ये। और तुम्हारे मुलजिम कहाँ है रावत? उत्तर प्रदेश के बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडी केदारपुर में मंदिर के शिवलिंग पर आपत्तिजनक वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों में रोष फैल गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत कराया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की गई है। गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। गांव में घटना जो हुई है ये शरारती तत्वों का काम है। गांव में शांति व्यवस्था जो बनी हुई थी उसको भंग करने के चक्कर में इन लोगों ने करा काम। कोई भी हो, जिसने भी करा उसे बख्शा नहीं जानेगा। क्या इससे पहले भी कभी गांव में इस तरह की घटना हुई है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, भविष्य में कभी ऐसा हो नहीं। किसकी साजिश मानते हैं? ये शरारती तत्व सर। आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव है, कहीं चुनाव की रंजिश तो नहीं हो सकता है? ये भी कहीं ना कहीं के चुनाव का मामला हो के इसको इशू बनाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा भानु प्रताप सिंह। गांव में एक मामला हुआ है, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है, सुबह सुबह जब जो हमारे यहाँ पे चाचा सुबह सुबह काम करने आते हैं, साफ सफाई करते हैं, जो मंदिर का ध्यान रखते हैं, उन्होंने देखा कि यहाँ शिवलिंग पे कुछ असामाजिक तत्व पड़े हुए थे, जिसके द्वारा उन्हें गांव में सूचना दी गई। उसके बाद में गांव के लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर। उसके बाद पुलिस प्रशासन को फ़ोन करा गया। पुलिस प्रशासन ने तहरीर दी कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, उससे जांच करी जाएगी। लेकिन सीसीटीवी कैमरे ना चलने की वजह से कोई जांच नहीं करी पाई, जब करी जा रही है। और जो यहाँ का सेक्रेटरी है और जो प्रधान है, उनके द्वारा ना कैमरों की मेंटेनेंस करी जा रही है और ना पंचायत घर का मेंटेनेंस करा जा रहा है। गांव में इस तरह की घटना क्या पहले भी हुई है? पहले भी हो चुकी है, 2-3 बार हो चुकी है यहाँ पे। पहले कब हुई थी? पहले भी लास्ट टाइम यहाँ नाली को लेके विवाद हुआ था एक ग्राम पंचायत की, मतलब जो लास्ट टाइम ही मंदिर पे कुछ लोग आके गाली भी दे रहे थे। अगली खबर बिहार के गया से है। बता दें कि टिकरी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के दौरान हम पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर अनिल कुमार पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुए, उनका वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने गांव को घेरकर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल डॉक्टर अनिल कुमार का इलाज करने के बाद मगध मेडिकल कॉलेज उनको लेकर जाया गया इलाज के लिए। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। मामले को दर्ज कर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है। दिघौरा गांव में गए थे। दिघौरा गांव में हम चंद्रवंशी टोला, मांझी टोला में जा रहे थे वोट मांगने के लिए। यादव समाज के लोग नजर पड़ा, कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? दोनों वोट मांगने जा रहे हो। सलाम गाँव में आते हो तो उतरो गाड़ी से। मैंने गाड़ी से वहाँ बॉडीगार्ड लोग कहा कि नहीं उतरने देंगे। वही में बड़ा रोड़ा जो है, गाड़ी सीधे मांगा हो तुम सीधे
गाड़ी सब 8 गाड़ी वहाँ जो है सब गाड़ी को रोड़ा फेंकना शुरू किया, चूर हो गया। हम उतर के बॉडीगार्ड लोग अपना इसी तरह बचा के दौड़ाया। उसके बाद में एक ईंटा यहाँ पर लगा, एक ईंटा इस पैर में लगा और कई ईंटा जो है बॉडीगार्ड लोग अपना पीठ पर चल लिया और उसे जान मारने की साजिश थी तो हत्या कर देता। कई लोग हमारे साथ थे, कई लोग घायल हुआ, कई लोग ये हुआ और बहुत सबको मारा। अंतिम में वहाँ पर हम लोग साजिश की योजना था, साजिश की योजना के तहत हत्या कर दी जाती है। कितने लोग थे सर? हम लोग 5-7 गाड़ी थे, सब गाड़ी। हमला करने वाले लोग कितने लोग थे? 50 लोग। 500 आ गए। 500 आ गए। हमारा ड्राइवर वीडियो भी बनाया कुछ देर तो मारना शुरू कर दिया। कहाँ घायल है, कहाँ मार दिया, फेंक दिया, सबको अभी तक पता नहीं चल रहा है। आपका ड्राइवर नहीं लौटा? नहीं लौटा है। बहुत लोग नहीं लौटा है, पता नहीं चल रहा है। CRP गया हुआ है, DSP गए हुए हैं। या अपराधियों का राज जैसे था वही लोग उसी तरह के राज लाना चाहता है। इस तरह से मेरे साथ कई अति पिछड़ा समाज के लोग थे, वह भी घायल हैं। सब लोग हैं, सब लोग पर हमला हुआ और इस तरह का हमला मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ था। पिछले चुनाव में भी हुआ था, इस तरह का नहीं हुआ। ये तो सीधा हम पर अटैक हुआ, सीधे मारने के लिए। जो विधायक पर सीधे मार सकता है, फायरिंग किया। फायरिंग भी किया? हाँ, फायरिंग किया गया। तब मेरा कितना गोली चला है? 5-7 गोली चला है। अच्छा। गोली तो मेरे बगल से क्रॉस किया। अच्छा। गोली तो मेरे बगल से क्रॉस किया। ईंटा पत्थर आपको भी लगा? चोट है सर, लाठी का हाथ इतना है, पैर फूल कितना है। 2 ईंटा मेरे पीठ पर लगा, 2 ईंटा सहा मेरा बॉडीगार्ड सहा, भागते चल रहा है और मारते जा रहा है। वो तो थोड़ा सा एक ही गाड़ी था जो किसी तरह गाड़ी मुड़ गया। 10 मिनट लगा समय। अब भागते रहे, सब कीचड़ में, सब पैजामा कपड़ा देखिए भाग रहे हैं और उसमें गाड़ी मोड़ने में तो 5 मिनट विलम्ब होता तो मार देता, पूरी हत्या हमको कर देता। हत्या करने का उसका साजिश मेरा था और हमारी हत्या कर देती। जबकि हम आज तक कभी भी अपने जीवन में किसी जाति के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किए हैं और इस तरह का हमला। एक हमारे गांव के टीचर हैं रिटायर्ड, वो बहुत बुरी तरह घायल हैं, जो वहाँ गए हैं। अभी कई लोगों तो पता नहीं चल रहा है कि क्या स्थिति में है। मेरे ड्राइवर के पता नहीं है। गाड़ी ड्राइवर का क्या नाम है? गाड़ी है कौन गिरी है जी ड्राइवर का नाम? संकेत गिरी। वो नहीं लौटा है ना, मजाठी का नहीं लौटा है। अच्छा। कई गाड़ी का ड्राइवर है जो नहीं लौट सका है। और सब गाड़ी आपका? गाड़ी सब चूट एकदम बेकार कर दिया। तो आप कैसे निकले वहाँ से? गाड़ी मारा तो दूसरे गाड़ी पर चढ़े, दूसरी गाड़ी को भी चूरा, तीसरे गाड़ी पर चढ़े। बॉडीगार्ड को देखा, तब बॉडीगार्ड फिर फायरिंग किया, उधर से फायरिंग कर दिया। तब देखे कि मारे जाएंगे, ईटा से तो किसी तरह बचने का उपाय किया। उसके बाद जो है सो फायरिंग उधर से शुरू हो गया। तो फायरिंग हुआ, तब लास्ट में बॉडीगार्ड ने हमारा 2-4 राउंड आसमानी फायर किया तो किसी तरह निकले, किसी तरह बचे, मारा है सबको। कर्नाटक के बेलगांव जिले के शिवापुर गांव में पंचायत भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों ने पंचायत परिसर में धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अवैध निर्माण तुरंत रोकने और भूमि पर अस्पताल और सामुदायिक भवन बनाने की मांग की। मौके पर पहुंचे तहसील अधिकारी ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रदर्शन में पंचायत सदस्य, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश के धार में सोयाबीन के कम दाम को लेकर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा। कृषि उपज मंडी में किसानों ने भावांतर योजना के खिलाफ नारेबाजी की, चक्का जाम कर दिया। किसानों का कहना है कि योजना के नियम जटिल हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। प्रशासन और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश के बाद जाम खुलवाया। देर शाम कलेक्टर और एसपी ने किसानों से बातचीत कर समाधान का आश्वासन दिया। पहली समस्या किसानों को जो भावांतर में उलझा रही है सरकार, उनको पता नहीं है कि भावांतर में जैसे हमने ऑनलाइन सभी चीज कराई है। हमारे खेत के खसरा खाता मांगते हैं, हमारे खेत से आधार कार्ड मांगते हैं, जियो टैप करके उन्होंने सोयाबीन का करवाया, लेकिन कुछ किसानों को सोयाबीन की जगह क्या करा उनने,
तुअर लगा दिए, किसी को चने लगा दिए। कि तो आप ऑनलाइन सब कर रहे हो तो आपके पास अधिकार पूरा है। फिर किसान अगर सोयाबीन बेचने मंडी में आ रहा है, मंडी गेट पे आप आरसी कार्ड मांग रहे हो, आधार कार्ड मांग रहे हो, बैंक मांग रहे हो, खसरा खाता मांग रहे हो, तो क्या बम लेके दौड़े आ रहे किसान? क्यों? खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, कोई बता दे सकता है? कोई ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, उनका बेचने आते, कोई किराए भाड़े से कि जिसके पास ट्रैक्टर या गाड़ी पिकअप वगैरह नहीं रहती है तो वो लेके आते तो उनको भी मांगते हैं। तो बेचारा किसान किससे मांगेगा? गाड़ी पे और ट्रैक्टर वाला किराए वाला बोल देता कि नहीं दूं मैं, तो फिर क्या करेगा? कैसे बेच पाएगा वो? बताओ। आप भावांतर में क्यों उलझा रहे हो? अगर भावांतर लेना है तो आपके पास सभी चीजें भाई, आप नीलामी कर रहे हो, उस टाइम पर्ची में भावांतर नंबर लिख लीजिए आप। पिछली बार 2017-18 में मैंने सोयाबीन भावांतर में तोले, आज दिनांक तक मुझे भावांतर का पैसा। आपका राज्य में फिलहाल के लिए बस इतना है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्ते।